हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एडु ज्ञान वाला। आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडु ज्ञान वाला के ऊपर। सबसे पहले तो ये कुछ आप लोग पढ़ लें। एडु ज्ञान वाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आप सभी लोगों से विनती है कि कृपा करके चैनल पर नए हैं तो सब नए नए हैं नए 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 नहीं मत समझ लेना, इसे नए हैं लिखा हुआ, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। एंड वंस अगेन वेलकम टू एडु ज्ञान वाला। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ओके, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग आज एक नया सा चीज़ शुरू करने को जा रहे हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग सा चीज़ होगा। ये क्या हुआ भैया जी क्या हुआ? तो देखिए आप सभी लोग, ये आज हमारा लेक्चर होने वाला है, आप लोग देख ही सकते हो, कैलकुलस के ऊपर। ये जो लेक्चर होगा हमारा, ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो आपका एक पोर्शन होता है फिजिक्स पढ़ने से पहले क्लास 11th के लिए। तो आप चाहे 11th के हो, 12th के हो, फिज़िक्स वालों हो, अगर आप लोग फिज़िक्स वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो वन शॉट होने वाला है, क्योंकि आप फिज़िक्स के हो तो आपके लिए इतना इनफ है। मैंने जहाँ तक जेई एडवांस सबका भी मैं पेपर सॉल्व करता हूँ, तो इतना इनफ है। ओके, फिज़िक्स में अगर आप हो तो, अगर आप मैथमेटिक्स वाले हो तो ये आपके लिए एनफ नहीं कह सकते, लेकिन ये आपके लिए बेसिक ज़रूर हो सकता है, चाहे 11th के हो 12th के हो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का ही ये पोर्शन है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, हम लोग बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के बारे में फिज़िक्स की दुनिया में है तो हम लोग फिज़िक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट फोकसेस ऑन चेंज एंड मोशन। ये टिकता नहीं है। कैलकुलस का है भैया जी, तो कैलकुलस एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो कि फोकस करता है चेंज एंड मोशन पर। ठीक है, चेंज एंड मोशन पर टोटल। ठीक है, मतलब ये आपका फिजिक्स का कोई पोर्शन नहीं होता है। फिजिक्स के भी आप अगर कोई बुक, रेफरेंस बुक बनाते होंगे तो आप फिजिक्स में भी देखते होंगे, वहाँ पर लिखा होगा बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स लिखा होगा ऐसे करके। ठीक है, तो फिज़िक्स में ये हम पढ़ते हैं जिससे हमें फ़िज़िक्स में और फ्लुएंसी आए, क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। लेकिन ये फिज़िक्स का होता नहीं है। आप जो सोचो कि फ़िज़िक्स का है ये, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, ये मैथ वाले का है और हम यहाँ पर मैथ वाले भी हैं। मैं अपने पर्सनल बात की कर रहा हूँ, मैं मैथ्स वाला भी हूँ, फिज़िक्स वाला भी हूँ, और सारे वालों को कहते हैं एडु ज्ञान वाला। ओके, अब देखो, टू फंडामेंटल ऑपरेशंस इन कैलकुलस आर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं कैलकुलस में। मैं आपको पहले ब्रीफ में इन दोनों के बारे में समझा दूंगा, उसके बाद आपको पढ़ने में और फ्लुएंसी आएगा। which help to describe how things change and accumulate. These two concepts are not just essential in mathematics, but also have practical application in physics, economics, engineering and even biology. बायोलॉजी में भी इसका होता है यूज़। तो आप कोई भी हो, बायो में मतलब आप जाओगे पीएचडी करने तब आपको यूज़ आएगा बायो में। पीएचडी का आप मतलब जानते हो, मतलब शुरू से अंत तक सब कुछ का नॉलेज उस सब्जेक्ट में। हाँ, हो सकता है आप थ्योरेटिकली हो, आपको उतना नहीं आता, बहुत सारे लोग होते भी ऐसे, मैं वो नहीं कह रहा हूँ पीएचडी जिन्होंने किया है वो वैसे ही होते हैं, लेकिन आप देखोगे मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। अच्छा, अब मैं समझा। अब आ तो एट द कोर ऑफ कैलकुलस, देख रहे हो ब्लू हो जा रहा है।
ये टेक्नोलॉजियों का हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। अब देखो बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मैं जो भी आप जानना चाहते हो सब इस पीपीटी में मैं जोड़ के लाया हूँ, ठीक है। ये आपका फिजिकल वर्ल्ड का जो यूज़ है ना, फिजिकल वर्ल्ड का यूज़ लाया हूँ मैं फिजिक्स के लिए। ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपकी फिजिक्स के लिए है मेनली, और मैथमेटिक्स के लिए भी है, मान सकते हो आप। अब डेरिवेटिव क्या होता है, ये क्या होता है, रूल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सब लाया है भाई तेरे भाई नहीं मास्टर ने। थैंक यू भी लाया है मैंने, लेकिन अभी मैं आपको धन्यवाद नहीं कहूँगा क्योंकि अभी हमें बहुत लंबा सफ़र है अभी हमारा बाकी इस लेक्चर में। अब चलो देखो, इंट्रोडक्शन आप समझ गए, ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है और इसमें दो फंडामेंटल होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होते हैं, जो डिस्क्राइब करता है चेंज और एक्यूमुलेशन को पता करने के लिए। ये दो वर्ड अगर आप समझ लेते हो ना तो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है वो समझ लोगे। उसी को यहाँ पर मैंने इस वाले में 1.0 में जोड़ दिया है। देख रहे हो आपके लिए कितना मेहनत करते हैं हम। 1.0 में आपको मैंने फर्स्ट कंटेंट आपका इस चैप्टर का यही रहने वाला है, ठीक है। इसको स्टार मार्क में डाल देते हैं। उसके बाद देखो इसका यूज़ हमने समझ लिया सब कुछ, ये बेसिक्स थे, समझ गए बेसिक्स आप लोग, क्योंकि अपने लोगों को बेसिक्स से समझना है सब कुछ। अब देखो, एट द कोर ऑफ कैलकुलस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑपरेशंस ईच विद इट्स स्पेसिफिक पर्पस। अगर आप कैलकुलस में घुस कर देखो, एट द कोर ऑफ कैलकुलस मतलब अगर आप कैलकुलस में घुस कर देखो तो डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा जो होता है वो आपका होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का उल्टा जो होता है वो होता है डिफरेंशिएशन। ऐसा आपको कई बुक्स में दिखने को मिला होगा, बट हम देखें तो ऐसा कुछ बात होता नहीं है अगर हम रियल लाइफ में देखें तो। अब बुक में तो गलत भी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है ये। देखो मैं सब कुछ लिख के लाया हूँ। डिफरेंशिएशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रेट ऑफ change or the slope of a function at any point. In simple terms, differentiation tells you the quantity changes as the input changes. The result of differentiation is called a derivative. ये जो बात है ना डिफरेंशिएशन का, ये बहुत गहरा वाला बात है। इस बात को हम एकदम से गहराई में समझेंगे, हल्के में इस ये जो बस एक पैरा है ना, इस पैरा को बस हम एक हल्के अंदाज में नहीं कर सकते कवर, समझ रहे हो आप। ये वाला तो पैरा ऐसे हम हल्के अंदाज में कवर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। इसके लिए हमें थोड़ा सा तपस्या करना पड़ेगा इस पैरा को समझने के लिए। तो अगर मैं देखूं तो क्या देखता हूँ मैं देखता हूँ, अगर इसे मैं कॉपी यहाँ से कर लूँ, नहीं हो रहा क्या, हाँ ठीक है। तो अगर मैं अपने थोड़ा सा टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल करूं, ओके, अपने शक्तियों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। देखो अब इस चीज़ें को समझते हैं। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज, फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज, फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज, फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज। आप सोच रहे होंगे मास्टर पगला गया है क्या, खाली रेट ऑफ चेंज कहा जा रहा है। आप थोड़ा फील करने का कोशिश करो, फिर मैं कह रहा हूँ। It is the process of finding the rate of change. Rate of change. समझ रहे हो कुछ।
और द स्लोप ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट। एक किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऐसा कुछ पैराबोलिक बनकर इस पॉइंट पर इसका जो स्लोप निकालने का प्रोसेस होगा tan थीटा से, इस tan थीटा के भी बारे में ये कितना का क्या चेंज हो रहा है, ये डिफरेंशिएशन है। एट एनी पॉइंट। आपने फिजिक्स में बहुत सब सुनते होंगे रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये भी समझ लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप देखोगे, इसका मतलब है वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसे ही हम कह देते कभी कभार dp बाई डी टी, dp बाई डी टी, dv बाई डी टी। वेलोसिटी का चेंज, पोजीशन का चेंज इक्वल टू वेलोसिटी, इसका चेंज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, आप इसको और कैसे कहोगे? इन सिंपल टर्म्स डिफरेंशिएशन टेल्स यू हाउ क्वांटिटी चेंजेस एज द इनपुट चेंजेस। द चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये वाला डेफिनेशन लिख भी लेना, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें बहुत खास बातें हैं। मैं अगर और आपको डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा ये कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है वही, y अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, द चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं जैसे अगर अपना नोट्स कॉपी खोलता हूँ, अभी मैंने नोट्स बना के रखा है, हो सकता है आपको आवाज़ में सुनाई दे रहा हो। चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं अपने अंदाज में आपको अगर बताना चाहूँ कि क्या होता है डिफरेंशिएशन होता क्या है, जय भगवान। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप मान रहे हो x को, डिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप मान रहे हो y को, तो आप ऐसे भी लिख लो कॉपी में अपने, एनालिसिस ऑफ स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, with respect to change in independent variable। और आप अगर परफेक्ट डेफिनेशन की खोज कर रहे हैं तो एनालिसिस ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, भगवान करो कल्याण। क्वाड्रेटिक का एनालिसिस आपको हो सकता है शायद पता हो या ना भी पता हो, बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पर। रूट्स निकालना तो आपको आता ही होगा। जय भगवान, जय भगवान। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वेरिएबल हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर पैरामीटर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेट एक्स करते हैं हम। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसका दूसरे पे करे रिलेशन होता है, जैसे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये सब ग्राफ्स की बात है, ग्राफ्स आपको समझना होगा, मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर इसे हम ग्राफिकली थोड़ा समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा ग्राफिकली भी हम जाकर देखते हैं। ये y है, ये क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये x है,
ठीक है, ओके। हमने क्या पढ़ा था? एनालिसिस ऑफ चेंज, द एनालिसिस ऑफ चेंज, द एनालिसिस ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका चेंज कितना होगा, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे आप देखो एक पहाड़ आप चढ़ रहे हो, एक पहाड़ आप चढ़ रहे हो, पहाड़ आप चढ़ रहे हो, कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो जैसे आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो, कुछ पहाड़, वो जो पहाड़ है आपका कुछ 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 ऐसा 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 आपको बिखरा हुआ जा रहा है, ऐसा कुछ है। ये आपका एक कुछ पहाड़ है यहाँ पर, ठीक है। आपको पता लगाना है कि चेंज कितना हुआ है। ये आपका मान लो आप यहाँ से यहाँ एक लाइन आप खींच दो, यहाँ से यहाँ एक लाइन आप खींच दो, यहाँ से यहाँ एक लाइन आप खींच दो, विथ रिस्पेक्ट टू दिस यहाँ से यहाँ एक लाइन आप खींच दो, एरो लगा दो, यहाँ पर एरो लगा दो। जो बहुत विद्वान बच्चे होंगे जिन्होंने वेक्टर्स भी पढ़ लिया होगा, वो कृपा करके एरो को वेक्टर ना समझो, मान सकते हैं एक तरह से। इससे ये है आपका y2, ये है आपका y1, ये पोजीशन है आपका x1, ये पोजीशन है आपका x2, ठीक है। ये जो होगा ये होगा चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, डेल्टा y, डेल्टा मतलब चेंज होता है, y2 माइनस y1, डेल्टा x है ये भी अगर आप समझने की कोशिश करो तो इक्वल टू x2 माइनस x1। थोड़ा मोड़ा तो समझ ही रहे होंगे। मेरे निशा है कहाँ, मेरे निशा, देख लो देख लो देख लो। डेल्टा मतलब होता है बड़ा चेंज, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को ही हम कहता है। एक और बात समझो, एक और बात क्या समझाऊँ मैं, एक और बात आप यहाँ पर समझ लो हल्का सा, अगर आपका क्षमता है समझने का तो। डेल्टा एक्स लिम 0, और आप इसे लिख सकते हो इसी बात को, infinitely small change in x, x tends to be 0, infinitely small dx, वही डेल्टा y सेम चीज, y tends to be 0 dy। तो आप इससे ही लिख सकते हो dy बाई डी एक्स। आपको अगर ये चेंज भी निकालना है तो आप dy बाई डी एक्स कर सकते हो। मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्या x में चेंज था, क्या y में चेंज था, यहाँ से यहाँ तक का आपको निकालना है। आप अगर मान लो यहाँ से आप डालते हो, क्या डालते हो, एक बड़ा कुछ बम्बा डालते हो, आपको मान लो अगर आपको स्लोप पता करना है, ऐसा ही कुछ आप करोगे। इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ो, ऐसे लो, ऐसे पकड़ो, ऐसे लो,
इसको यहाँ से ऐसे पकड़ो, हमें यहाँ पर चाहिए ये, हटो, एक नया आई बना देता हूँ। कुछ 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 यहाँ से यहाँ तक स्लोप हमें चाहिए, तो थीटा, टेन थीटा डिग्री होगा। स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, टेन थीटा। इसीलिए हमने, आप कुछ समझे, मान लो ये थीटा है, थीटा है, थीटा है, थीटा है, थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अगर आप देखोगे, अगर इस पूरे का स्लोप अगर आप निकालना चाहो, वो आएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। लिम मतलब टेंस टू बी ज़ीरो, टेंस टू बी ज़ीरो। बहुत बात समझ आ गई होगी आपको। इसीलिए हम कहते हैं चेंज को पता करने के लिए, छोटे से छोटे चेंज को पता करने के लिए हम लोग, इसीलिए डिफिनेशन में हमने कह दिया है फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज, मतलब हमने रेट ऑफ चेंज भी निकाला, किस रेट से चेंज कर रहा है, मतलब ये देखो, और द स्लोप ऑफ अ फंक्शन एट एनी पॉइंट, और इसका स्लोप इस पॉइंट पर क्या हो, पॉइंट का भी हम निकाल सकते थे ना, जैसे इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या है, एक हमने लिया ऐसे टेंजेंट मानो या सीकेंट मानो, टेंजेंट मानो, तो यही बात तो है आपका चेंज भी, और यही बात तो है आपका स्लोप भी, इसीलिए हमने और कट कर दिया। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब रेट ऑफ चेंज, मतलब वाई के रेट ऑफ चेंज, मतलब वाई के डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, हाँ, वाई के चेंज के हिसाब से एक्स में कितना चेंज हो रहा है, वाई के चेंज में हिसाब से एक्स में कितना चेंज हो रहा है, समझ पा रहे हो, यही बात है बस। डिफरेंशिएशन का फंडा यहीं पर क्लियर होता है। अगर आपको अभी भी डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन नहीं समझ आया हो ग्राफ देखने के बाद, ये चेंज को समझने के बाद, क्यों इसे हम टेन थीटा कह देते हैं, टेन थीटा हमने क्यों कहा, पी बाई एच, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसलिए हमने टेन थीटा इसे कह दिया। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या देते हैं, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर पॉइंट। इन सिंपल टर्म्स डिफरेंशिएशन टेल्स यू द क्वांटिटी चेंज एज द इनपुट चेंज, मतलब चेंज इन इतना, इस चेंज इसमें विथ रिस्पेक्ट टू इसमें। दिस रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव, और इसी का जो रिजल्ट होगा, इसी का जो चेंज आएगा ना, उसी चेंज को इसका हम डेरिवेटिव कह देते हैं। चेंज हम कैसे निकालते हैं वो भी देख लो, पावर में हो क्या हो कैसे हो सब देखेंगे। तो इस पेज में आपको डिफरेंशिएशन होता का है उसका फंडा क्लियर हो गया होगा किसी फंक्शन के लिए। ठीक है, ये वाला आपका फंडा क्लियर है। इट इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंस। पहले हम डिफरेंशिएशन समझ लें अच्छे से, फिर हम लोग इंटीग्रेशन को समझेंगे। अभी आपके दिमाग में डिफरेंशिएशन है, आप डिफरेंशिएशन समझ लो, फिर इंटीग्रेशन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंटीग्रेशन में अगर आप अभी समझाने चला गया और देखो क्या दिया है, ए यार एग्जांपल दे देता है, जस्ट 3.2 है, डेरिवेटिव वेलोसिटी टाइम्स इंटीग्रल फंक्शन दैट गिव्स द पोजीशन ऑफ, जैसे और आप कुछ समझो, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में कवर कर देता हूँ।
साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक है, वो रूल नहीं मैंने लगाया है क्या, पावर रूल। ये सब रूल आप पहले समझ लो, फिर आप कुछ समझना। आपको मैं अभी बस समझाऊंगा प्रोडक्ट रूल तक, क्वोशिएंट रूल भी, डिवीजन रूल, चेन रूल आपको मैं समझाऊंगा अलग से, क्योंकि इसमें आपको दिक्कतें आती हैं। अक्षर तो रूल आप देखो क्या होता है। उससे पहले मैं कुछ बताने की कोशिश चाह रहा था, एक मतलब जोड़ के देखते हैं। तीसरे नंबर पे डालूंगा मैं। और आप अगर देखो तो कुछ यूज़ होता है, हम इसे लिखते कैसे हैं, डी यहाँ पर कुछ भी आएगा अपॉन डी यहाँ पर कुछ भी आएगा, बेसिक नोटेशन होता है ये। इसी के एग्जांपल्स अगर आप देखो, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर डी पोजीशन अपॉन डी टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक्स यहाँ पर था, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी के फॉर्म में आ गया, इसे हम क्या कह देते हैं। उसके अलावा कुछ बेसिक जो यूज होता है, प्रेशर का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, dp बाई डी एच मान लो इसे, dp बाई डी टी मान लो इसे, टी ओम बाई मान लो, इसे हम क्या कह देते हैं, प्रेशर का हाइट के साथ चेंज को एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, डी टी बाई टी एक्स मान लो, जैसे कोई एक्स है उसके चेंज रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है टाइम का भी। उसके अलावा डी वी बाई डी टी मान लो, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से, बेसिक्स कुछ ये थे। उसके अलावा अगर आप कुछ और भी समझना चाहो, क्या है, इंटीग्रेशन एग्जाम्पल है, इंटीग्रल क्यों हो जाएगा ये पता है, एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा, मैं नहीं बनाया था कि। ओके, तो अब आपको रूल समझना है, बस हो गया, आप फिर पारंगत बन जाओगे। कहाँ से क्या 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 हुआ है पता नहीं, पीपीटी के साथ क्या छेड़खानी हुई है। देखो पावर रूल क्या होता है, डिफरेंशिएशन का, कोई एक फंक्शन है आपके पास दे रखा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, और आप वाई इक्वल टू ही आपको दे रखा होगा, मतलब ऊपर में कुछ डालोगे, नीचे के रिस्पेक्ट में आपको उसको निकालना है, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई इक्वल टू 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 वाई इक्वल टू, कुछ फंक्शन दे रखा है एक्स के बारे में, तो आप उसका डिफ्रेंशिएशन क्या करोगे, मतलब आप y के जगह पर ये पुट कर दोगे, नीचे में x रहेगा, डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट आ जाएगा। पावर रूल होता है ये कि आप इस पावर को आगे लेके आ जाओ, n x फिर वो नंबर, फिर पावर में से एक माइनस कर दो, बस सिंपल है। उसके बाद आपका सम रूल क्या होता है, सारे रूल्स इसमें नहीं दे रखे हैं शायद से, सम रूल आपका नहीं दे रखा है मैंने। एफ डैश एक्स जो आएगा वो, पहले आप जी का डिफ्रेंशिएशन करो, एक्स को वैसे ही रहने दो,
फिर एच का करो एक्स, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ, आपको ना ये वाला फंडा नहीं आएगा। एफ डैश वैश वाला जो होता है ना, डैश डैश को ही कहते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन, सिंगल डिफ्रेंशिएशन होता है, इसे कहते हैं हम लोग पेज टेम्पलेट। ये वाला पेज में ऐड करना, कहाँ पर ऐड हो जाता है भाई, कहाँ है, और करो तो 4 पेज, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, चलो 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 चलो। जैसे मान लो डी वाई है, डी एक्स है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, अपने नोट्स में भी ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखाता हूँ। मैं क्या बनाने में चाकू लग गया, अरे यार टाइम पास नो टाइम पास। डी वाई बाई डी एक्स आपका है, तो वाई की जगह पे आप क्या करोगे, बन गया y इक्वल टू, अगर x की पावर n है, कुछ भी आपको दे रखा है फंक्शन, y इक्वल टू साइन x दे रखा है, मान लो, समझा रहा मैं वैसे ही, अभी देखो समझ लो, y इक्वल टू ई के पावर में x दे रखा है, y इक्वल टू k देख रखा है कोई कांस्टेंट, तो आप इसे कैसे लिखोगे पता है, डी y के जगह पे ये बाई डी एक्स, डी वाई के जगह पे ये बाई डी एक्स, डी ई के जगह पर ये वाई के जगह पर ये डी एक्स, डी एक्स। आप इसको नोट ऐसे करोगे, नोटेशन वाई के जगह पे इसे डालोगे। अब रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन निकालने का वो देखो, रूल्स फॉर्मूलाज फॉर स्पेसिफिक केसेस, अपने नोट्स में बिल्कुल ऐसे ही लिखना। फर्स्ट रूल आपका होता है पावर रूल, ये लेक्चर हम डिफरेंशिएशन ही तक रखेंगे, इंटीग्रेशन इसमें नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको इतना समझाने में ले लिया है टाइम। पावर रूल मान लो y इक्वल टू है x के पावर में n, क्या हो जाता है आपका डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी एक्स के पावर में n बाई डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, n को आगे ला लो, पावर को x रख दो, पावर वैसे ही -1 कर दो, यही है डिफ्रेंशिएशन इसका, ख़त्म। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो, पिंकी पिंकी पॉन्की, एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो मैं एग्जाम्पल भी देने के लिए तैयार हूँ। डी वाई मान लो कोई एक्स स्क्वायर है, तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसको देखो, टू को आगे ला लो, एक्स रख दो, टू पावर में -1 कर दो, 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और मान लो y इक्वल टू 1 बाई एक्स है अगर, तो d 1 बाय एक्स रख लो, बाय डी एक्स रख लो, क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर यार मेरा टैब बार बार पलट जा रहा है। 1 बाय एक्स को आप डी एक्स के पावर में -1 लिख सकते हो, आप इसे एक्स के पावर में n में ला भी सकते हो, ये भी बात समझ के रखो, डी एक्स है, डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 एक्स, -1 + 1 0, -1 0 सर, बहुत सारे बच्चे +1 कर देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। -1x पावर में -2 इक्वल टू -1 बाय एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। पावर रूल समझ लिया, अब क्या समझो, रूल समझो, रूल नंबर 2,
y इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी, अगर कोई कांस्टेंट हो डी एक्स हो तो वो उसका वैल्यू ज़ीरो आ जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो डी पाई कांस्टेंट एक्स है तो इसका वैल्यू डिफरेंशिएशन ज़ीरो आएगा। इसमें कितना भी कुछ भी चेंज करो ज़ीरो चेंज होगा इसमें। आप समझने की कोशिश करो, पाई 22/7 होता है, इसमें क्या आप चेंज करोगे, ज़ीरो चेंज कर पाओगे? ओके, आप जीरो चेंज कर पाओगे? पाई इतना आप याद रखो, कांस्टेंट का अगर हो रहा है डायरेक्टली तो ज़ीरो आ जाता है, और अगर आपका डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट आ जाए तो उस नहीं, इंटीग्रेशन के लिए फॉलो करते हैं। सारे रूल्स अभी हम बताते हैं। रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है? अरे आप जब भी देखो ये मेरा टैब पलट रहा है, भाग मत जाना छोड़ के। मैं अपने मैं अपने मैं अपने पैर पे रख के करता हूँ, इसमें चलाता रहता हूँ, इसीलिए हो जाता है अक्सर। रूल नंबर, अब मैंने रख दिया है टेबल पे अच्छे से। अब देखो, अब ये जो होगा ये होगा अपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पर। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज पर, ठीक है बच्चा। y इक्वल टू साइन एक्स, मान लो y का वैल्यू है साइन एक्स है, ये एक्स है, वेरिएबल मान लिया है। तो इसका रूल्स होते हैं, देखो रूल्स को मैं लिख देता हूँ पिंकी पिंकी पोंकी से, नहीं लिखूँगा, ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, दूसरा कलर लेता हूँ यार, मैं वाइट कलर से लिख देता हूँ रूल को, जिससे आपके दिमाग में उजाला, जैसे रूल उजाला होता है ना, एकदम से साफ कर देता है आपको, सब कुछ कपड़ा एकदम चमकता दिखता है, वैसे ही आपको उजला उजला चमकता दिखना चाहिए ये रूल सब भी। डी साइन एक्स रखोगे, वाई अगर साइन एक्स है अपॉन डी एक्स रखोगे तो इसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स आता है। सब 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 सबका एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं, समझ लो आपसे। इसका जो आएगा इंटीग्रेशन, अरे इंटीग्रेशन कह रहा हूँ, डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का जो आएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स, वो आएगा कॉस एक्स। इतना आपको बस याद रखना है, मतलब एक्स एक्स ही रहेगा, कॉस एक्स हो जाएगा वो, समझ रहे हो, साइन कॉस में बदल जाएगा। अब देखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स जो होगा, आपको होगा सर ये साइन एक्स में बदल जाएगा, बदलेगा बेटा लेकिन नेगेटिव के साथ, माइनस साइन एक्स में बदल जाएगा। और देखो अगर कुछ देखना चाहो तो 10x है अपॉन डी एक्स है, तो 10 आपका बदल जाएगा 10x वाला सेक स्क्वायर एक्स में। हालांकि इसका उतना यूज़ नहीं होगा अपने फिजिक्स की दुनिया में। और कुछ देखना चाहोगे मत देखो। ये हमने y इक्वल टू साइन एक्स इस केस के लिए माना, इस केस के लिए y इक्वल टू कॉस एक्स मान लो, इस केस के लिए 10x मान लो। ये तो कुछ रूल्स थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा कुछ कुछ, उसमें बहुत ही काम है आपको। अब आपको मैं बताता हूँ रूल एक्सपोनेंशियल के लिए डी ई एक्स है बाय डी एक्स है, ये ई एक्स का ई एक्स ही रह जाता है। और ये यूलर नंबर होता है, इसे आप कभी कभार कह दोगे आप नेपियर्स कांस्टेंट भी कहते हो, जिसका वैल्यू 2.71 होता है, 2.7187 कुछ ऐसे ही चलता है, लेकिन 2.71 हम लोग का ग्रॉस वैल्यू हम लोग समझते हैं ई का। लिखना है कहीं तो लिख लो, इसे हम नेपियर्स कांस्टेंट भी कह देते हैं कभी कभार, यूलर नंबर भी कहते हैं हम इसे। और इसका अगर आप देखो और कुछ देखना चाहो फैक्टोरियल में नहीं बताऊंगा अभी, ये हमारे मैथ्स में आपको बताएंगे मैथ्स वाले सर, मतलब मैं ही बताऊंगा।
जैसे मान लो, नहीं हाँ, और देखो अब डी लॉग एक्स है, इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो 1/x आ जाता है। ये आपको बस बेसिक बेसिक याद रखना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ओके, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो आप लोग? पता नहीं, मैं इतना मन लगा कर बताता हूँ फिर भी नहीं करते हो आप लोग। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ आप ही। कांस्टेंट मल्टीपल रूल देखो, अब का एग्जांपल दूंगा मैं क्वेश्चन ही में। कांस्टेंट मल्टीपल रूल देख लो एक बार। y इक्वल टू कुछ है k कांस्टेंट f फंक्शन है कोई x। इसका एग्जांपल भी देगा मैम। तो आप ये नहीं कर दोगे तो ये आपको ऐसे लिखोगे आप dy/dx के फॉर्म में अगर लिखोगे तो d के कांस्टेंट f फंक्शन कोई x डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू, यही रूल है, k बाहर निकाल लो, डिफरेंशिएशन कर दो इस फंक्शन का, बस खत्म। आप ये मत कर देना कि इस कांस्टेंट का भी आप लोग डिफरेंशिएशन करके, और सर ने बताया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है तो आप 0 इधर लिख दो। ना 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 ना, वो कांस्टेंट आपको डायरेक्ट दिख जाए कहीं पर तभी करना वैसा। अदरवाइज अगर कांस्टेंट मल्टीपल रूल होता है, मल्टीपल में कोई कांस्टेंट तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और फंक्शन जो भी हो उसे आप लोग मतलब कर दो डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जांपल इसका देता हूँ, बड़ा तड़कता फड़कता एग्जांपल, मतलब जो आपके दिमाग को एकदम तड़का भड़का लगा दे। y इक्वल टू 3x² है। इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जिसे आप लोग नज़रअंदाज कर दोगे 3x² को, और आप क्या करोगे, सर इसका कोएफिशिएंट है ना इसीलिए हम क्या कर देते हैं, ये रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। सर पावर रूल लगाएगा मैं तो 3x पावर में 2 -1। सर आंसर तो आ गया। आंसर वही होगा, रॉन्ग मेथड नहीं था, आप उसे समझ लो यार। मैंने अभी रॉन्ग मेथड बनाने का कोशिश किया, पता नहीं मेरे से सही ही होगी। इसका आंसर आएगा आपको, देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। सबसे अच्छा होता था व्हाइट बोर्ड, होता था क्या, होता है अभी भी। नो झंझट नथिंग, एकदम से मस्त लिखो, मिटाओ डस्टर से, ये मज़ा आ जाएगा। आजकल का जो ये है फैशन की, बच्चे देखते हैं व्हाइट बोर्ड, पढ़ने का इच्छा नहीं होता, इसीलिए मैंने भी इतना लाखों का इन्वेस्टमेंट किया है इस टैब के लिए, ठीक है, सैमसंग का। लेकिन मैं भी व्हाइट बोर्ड जिंदाबाद। मैं सोच रहा हूँ अगर आप इस टैब पर एक भी बच्चे नहीं पढ़ते हो यार, आप जो स्मार्ट बोर्ड देखते हो ना उससे महंगा मेरा ये टैब है एक्चुअल में। dy/dx ऐसे करोगे आप लोग, d3x² आपको ऐसे दिखेगा, dx लिखोगे, कांस्टेंट है 3 को बाहर निकाल दोगे, dx² का इंटीग्रेशन करोगे, 3 × 2x 6x, यही आंसर हो जाएगा, समझे ना। और देखोगे कुछ ऐसे ही, आप कुछ भी अपने मन से एग्जांपल रख लो, और एग्जांपल में कुछ दे देता हूँ आपको। एक कोई आप फंक्शन है y इक्वल टू
आपको निकालना है टू फाइंड डी एफ बाई टी एक्स व्हेन, ये क्वेश्चन है आपके लिए एक, व्हेन एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। फटाफट से वीडियो पॉज करो, निकाल लो, नहीं निकल रहा। अब वीडियो पॉज किया। अब देखो इसका सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन उम्मीद करता हूँ निकाल लिया होगा सही सही। नहीं हो पाया तो ठीक है, अभी देखो आप लोग, ये भी मैं बता ही देता हूँ। जी m1 m2 ऑल आर कॉन्स्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लो, अब अगर किसी को लग रहा है कि अब निकल जाएगा मेरा, तो अब आप लोग पॉज करके निकाल सकते हो। निकाल लिया, अब देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू, डी की जगह पे एफ का वैल्यू एज इट इज़ रख दो, जी m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स। अब आप लोग क्या करो, जी m1 m2 कॉन्स्टेंट है, जी m1 m2 को बाहर निकालो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, इसको अगर बाहर निकाल दोगे, इधर रख दोगे, तो इधर क्या बच जाएगा 1, तो डी 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स, तो क्या हो जाएगा जी m1 m2 एक्स डी एक्स के पावर में -2, ठीक है, तो डी एक्स के पावर में -2 अपॉन में डी एक्स, क्या आ जाएगा आपका आंसर, जी m1 m2 -2 अपॉन में एक्स क्यू। ये भी अगर समझ नहीं आया है तो बेटा जी आप कृपा करके इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, जी m1 m2 बाई 2x हो जाएगा, जी m1 m2 डी एक्स के पावर में -2 है, क्या हो जाएगा, एक्स के पावर में -2 है तो पावर उधर उठ के जाएगा, -2x -2 -1 -1 मास्टर को कुछ नहीं आता। आप जो गलतियां करते हो ना वो मैं बता रहा हूँ, मास्टर को बेवकूफ़ बनाता है, बेवकूफ़। और क्या करे, अब हो तो गया मास्टर, यही है ना, -2 -3, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। फिर ये क्यों लिखा है, तो -3 को अगर नीचे ले जाओ तो -3 को नीचे ले जाओगे एक्स के बाद में। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी सॉल्यूशन को देखो गूगल ने कैसे बनाया होगा, इसी को देखो गूगल कैसे बनाता है, गूगल भैया कैसे बनाते हैं दिखाता हूँ मैं। इसे बंद करो, टेक्नोलॉजी को मैं दिखाता हूँ गूगल भैया इसे कैसे बनाए होंगे। गूगल भैया को देखोगी, गूगल भैया मेरे गूगल भैया, वो गूगल भैया कैसे बनाते हैं। सर्किल टू सर्च, मेरा नेटवर्क ख़राब है, वाईफाई ऑन कर लिया मैंने, अरे यार वाईफाई कनेक्ट हो जा, कनेक्ट हो गया। F इक्वल टू जी एम m2 GM2 GM देखो गूगल भैया ने कैसे बनाया। डिराइट द एक्सप्रेशन फॉर 4m2 x के पावर में -2, ठीक है भैया, डिफ्रेंशिएट इतना विथ इतना, तो -2 x के पावर में -3, ठीक है भैया, -2 m1 m2 x के पावर में -3, डिराइट द एक्सप्रेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है भैया, 2g1 -2gm m1 m2 अपॉन में x का
क्यूब, एक्स का क्यूब। अभी भी समझे कि नहीं समझे? क्या किया है गूगल भैया ने? क्या किया, एफ का निकाल दिया डिफ्रेंशिएशन, जी m1 m2 एक्स के बारे में -2 जी m1 m2। हमने क्या निकाला था, 2 -2 x -3। इसे पॉजिटिव वैल्यू में लेके आ, मतलब 2 g1 g1 m2 में एक्स के क्यूब, और यहाँ पर माइनस, इस -2 यहाँ पर ला लिया। वही हम इसको ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे नहीं लिख सकता है, ये गलत है। आपका बेसिक मैथ इतना कमज़ोर होगा अगर, तो कैसे चलेगा बात। आप जोड़ घटाओ में दिक्कतें करोगे तो। ये क्वेश्चन अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो वैसे मैंने पूरा बता ही दिया आपको। ये क्वेश्चन आप लोग किसी अपने मित्र से पूछना। क्या आपका ये, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। y इक्वल टू वाई कोई फंक्शन है जो कि एडिशन में दे रखा है, फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस जी ऑफ एक्स दे रखा है। तो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस सेकेंड फंक्शन with the बैगन, with the बैगन, with the बैगन, बैगन बैगन। पहले का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? तो मैं एक बार डायरेक्ट लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, अगर आप सभी लोगों को समझ में आ गया है तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। y इक्वल टू कुछ फंक्शन है f ऑफ x। लो आपके लिए मैं एकदम प्रोसेसिंग में लिख दूँगा, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, dy डी एफ ऑफ x प्लस माइनस जी एक्स है। माइनस के लिए भी मैंने बता दिया, आप ये मत बोलना मास्टर ने नहीं बताया, नहीं तो मैं आपको कूट दूँगा, समझ गए। डी एक्स ओके, डिफ्रेंशिएशन करने का है तो आप क्या समझोगे, इधर से कंक्लूज़न क्या लोगे, कंक्लूज़न आपको लेने का होगा एकदम से, आप लोग खून जैसे याद रख लो इसे, डी फंक्शन एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस माइनस दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, यही आपका जो होगा वो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, फाइनल वाला डिफ्रेंशिएशन। रिमेंबर एज अ रिजल्ट RAR, ठीक है। अब एग्जांपल इसका भी दे देता है, मैं बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा इसीलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल क्या दे दूँ मैं, एग्जांपल में दे देता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस साइन एक्स। अच्छा लगा एग्जांपल, अच्छा लगा एग्जांपल। प्लस माइनस साइन एक्स, मान लो माइनस भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे। कैसे निकालोगे, dy बाई डी एक्स ऐसे करोगे, डी करोगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स प्लस माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में डी एक्स। अभी मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये पावर रूल और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बताया था, तो फाइनल डिफ्रेंशिएशन आपका क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन आपका आ जाएगा, इसको आप माइनस में पावर मत समझ लेना क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ते हो। अनायन आई, मेरे को लगा ये क्या नोटिस आ गया, मेरा रिकॉर्डिंग बस बंद ना हो जाए। यस ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। आपको बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि यहाँ पर आपने टी लिख दिया है, इसीलिए मैं आपको क्लियर कर देता है। इसका आपका क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 2x
2x इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस साइन एक्स बेटा साइन एक्स बेटा सरीफियत से कॉस एक्स दे देता है, कोई साइन वाइन नहीं लगाता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही दे देता है, लेकिन आपका कॉस एक्स बेटा माइनस साइन एक्स दे देता है। समझ रहे हो? तो कॉस ऑफ एक्स आपका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया? आपका डिफ्रेंशिएशन आ गया 2x प्लस माइनस कॉस एक्स। अगर प्लस होता तो आप प्लस को समझते, माइनस होता तो आप माइनस को समझते, इसलिए प्लस माइनस मैंने लिख दिया। समझ गए आप लोग? मेरे बच्चा लोग समझ गया। मेरा बच्चा लोग बहुत ही समझदार हो गया है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता है, छोटा छोटा। अभी भी नहीं फिट आएगा, अभी भी नहीं फिट आएगा। बेटा तू इधर आ जा, इधर 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 इधर, हाँ इधर। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। अब चलो बच्चा लोग, इतना सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। आपके मास्टर ने आपको आज इतना ज़्यादा पढ़ा दिया। मास्टर को से पैसा भी नहीं ले रहा, बस बोल रहा है कि बेटा सब्सक्राइब कर दो एक बार। आपसे वो भी नहीं हो पड़ा गुरु दक्षिणा। ओके 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 ओके। एडिशन सब्ट्रैक्शन अपन ने एक साथ समझा दिया आपको। अब चलो उस कॉन्सेप्ट में ऐसा आवाज़ में नहीं करेंगे, वो तो एग्जाम्पल था इसीलिए किया। ओ माय गॉड। ओइश ओइश। प्रोडक्ट रूल। एक घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपना लोग। ओके, आप मुझे बताना, मैंने जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था तब मेरा बैटरी परसेंटेज कितना था? आपको शायद से दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और एक घंटे में कितना बैटरी गया है, किस रेट से मेरा बैटरी जा रहा है। अगर मेरा बैटरी, और आप बताना कि कितना घंटा मेरा बैटरी सर्वाइव कर सकता है 100%। बेसिक मैथ्स कमेंट में भर देना, ठीक है? कमेंट में भर देना। आपके लिए क्वेश्चन है कि जब मैंने स्टार्ट किया तब कितना परसेंट मेरा बैटरी था, जब मैंने एक घंटा मेरा जब हो जाएगा, अभी 57 सेकेंड 57 मिनट, हाँ 58 मिनट हो गया है। जब मेरा हो जाएगा 60 मिनट, एक घंटा, तो एक घंटे पे आप बताना कि कितना परसेंट मेरा ड्रेन हुआ है, किस रेट से मेरा ड्रेन हो रहा है, ठीक है? अगर 100% है तो कितने घंटे में मेरा ड्रेन हो जाएगा पूरा, और कितने रेट से हो रहा है, ठीक है? टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन बताना है। डिफ्रेंशिएशन नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैटरी परसेंट बताना। अब 1 आवर कंक्लूड करके बताना। ये अच्छे बच्चे समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। आप कोशिश करना बस, अगले क्लास में मैं नहीं तो बता ही दूंगा। इंटीग्रेशन वाले में मैं बता दूंगा। प्रोडक्ट रूल भैया जो है, ये भैया बहुत ही अच्छे भैया है। देखो Zx इलेट बता दूँ? इलेट समझोगे? इलेट क्या होता है? आपको इलेट बताने का ज़रूरी है कि नहीं? मेरे ख्याल से आपको इलेट बताने का ज़रूरी कुछ नहीं है। आप बहुत समझदार बच्चे हो, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा के मैं आपको निकल जाऊंगा, ठीक है? आज मैक्सिमा मिनिमा नहीं हो पाएगा, मैं देखता हूँ हो जाएगा। आज मैक्सिमा मिनिमा हो जाएगा आपका। यस, इंटीग्रेशन दूसरे क्लास में करेंगे। चलो फटाफट से इसीलिए शुरू करते हैं हम लोग। फंक्शन इतना है, इलेट पिलेट आप मत समझोगे। आप एक किसी को भी मान लो फर्स्ट, एक किसी को भी मान लो सेकंड। इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। dy/dx जो आएगा समझ लेना शांति से। फर्स्ट पहले को रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरे का रखो, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो। यही जो आपका होएगा, यही जो आपका आवेगा, यही आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा।
दिस इज ओनली द प्रोडक्ट रूल। मैं हूं ना, आपको क्या टेंशन लेना, कुछ नहीं, पढ़ते चलना है, हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम लोग कैसे करेंगे, इंटू साइन एक्स है। वाइट से कर देता हूँ, दिमाग में चमका लेना, ग्रे से कर देता हूँ, पुट्टी मार लेना। dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, इसे आप 1 कंक्लूड कर लो, इसे आप 2 कंक्लूड कर लो, पहले को रहने दो, दूसरे का डिफरेंस सॉरी, पहले को रहने दो एज इट इज़, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर लो। अरे यार मैं बार बार ये काहे लिख देता हूँ, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर लो, फिर दूसरे को रहने दो, पहले का डिफ्रेंशिएशन कर लो। डी एक्स स्क्वायर, मैंने भी तो बोला डी एक्स बाई डी एक्स कैसे आ गया। तो ये आपसे किया होगा कि नहीं होगा, कि साइन बेटा जब एक्स में बदलता है तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, साइन एक्स कॉस एक्स बदल जाएगा, हो गया डिफ्रेंशिएशन, प्लस साइन एक्स कॉस साइन एक्स ही रहेगा 2x। इसको आप फर्दर इवेलुएट करके आप लोग इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, हो गया। यही आपका जो होगा डिफरेंशिएशन का आंसर होगा। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे आप लोग। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यस, dy बाई डी एक्स, और कुछ एग्जांपल चाहिए क्या, तो अभी मैं देखता हूँ, देखो कुछ क्वेश्चंस उठाए क्या हम लोग गूगल से, ये चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चंस मांगते हैं हम लोग। सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन। कुछ क्वेश्चंस मांगते हैं, गॉट इट, लेट्स डू व्हाट दिस, तो प्रोडक्ट रूल, अच्छा क्वेश्चंस दिए इंटरमीडिएट लेवल, बेसिक लेवल, देखो क्वेश्चन है आपने, क्वेश्चंस आपको देख लेता हूँ मैं। एक्स ये एक्स है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इसे एक मान लो, फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, ठीक है, कैंसिल करो, इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन आपको हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ई ऑफ एक्स ही आएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के पावर में 1, एक्स कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, इसे आप एक्स स्क्वायर ई एक्स कर लो, आपके लिए इजी रहेगा, 2x x 2x 3x 2ex, देख लेना, ये मेथड आपका रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, बहुत सारे बच्चे मुझे लिख देंगे, आपका कुछ चेक कर रहा हूँ अभी।
देख 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 क्या क्या रॉन्ग होगा? आप वही बोलोगे अभी। कुछ नहीं रॉन्ग है भाई। एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस ई एक्स 2x, ये आपका सॉल्यूशन। ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ। उसके अलावा एडवांस लेवल पे क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं ज़रा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटीजर ट्रियम डिटियम डिटियम ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम का होता है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। एक्स स्क्वायर साइन एक्स 2x cos x 2x cos x। फर्दर आप लोग कैलकुलेट कर लो, मैथ वाले हो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें पता नहीं क्या था, इसमें रॉकेट साइंस। आप सारा बना सकते हो। आपने क्वेश्चन देख लिया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये सारे बनाओ। डाउट्स कुछ भी आए मुझे कमेंट कर देना। अभी जस्ट इस लेक्चर के बाद लेक्चर देखो, कमेंट कर दो, मैं आपका डाउट का सॉल्यूशन दे दूँगा। आप अगर मुझे डाउट पूछोगे ना तो मैं आपको पर्सनली कॉल करके भी सॉल्यूशन दे दूँगा। आप जैसे मुझे कमेंट करोगे मैं कमेंट मतलब आपका पढ़ लूँगा। डाउट आपको आएगा, अभी मेरा मतलब नहीं आता उतना कमेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ पर्सनली भी कर लूँगा मैं। आप मुझे डाउट पूछोगे, मैं आपसे जब आप ऑनलाइन होगे, जब आप डाउट पूछोगे, आप कहोगे कि मुझे डाउट पूछ लोगे और कहोगे मुझे सर इस टाइम में रिप्लाई देना, मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे अपना नंबर भी लिख के दे देना, सर ये डाउट है, ये मैं आपको आपके नंबर पे कांटेक्ट कर लूँगा। आप ये मत डरना कि बहुत सारे बच्चे आपको परेशान करने लगेंगे। तभी देखूँगा मैं दूसरा कमेंट आया तभी मैं आपका वो कमेंट डिलीट ही कर दूँगा, ठीक है। नहीं आता मेरे को वीडियो पर कमेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पर्सनली मैं आपको कॉल करके भी अगर आपको इच्छा हो तो आप डाउट अपना क्लियर करा सकते हैं फॉर फ्री में। और मुझे लगेगा कि कॉल पे मैं नहीं बता सकता तो मैं आपसे मतलब गूगल मीट के थ्रू मीट पे भी कर दूँगा, ठीक है। आपको बस डाउट आना चाहिए, आप मुझसे बस पूछ लो एक बार। उसके अलावा तो आपका मास्टर का इधर खड़ा हो गया ख़त्म। आपका होमवर्क है वो HW भी मैंने दे दिया, 2 HW दिया, वो बैटरी % वाला 2-3 दिया था। और आप देखो क्या दिखाऊँ मैं, डिवीज़न रूल देखो, डिवीज़न रूल, क्वोशंट रूल, ऐसे ही है। y है, y इक्वल टू f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। इसको आप लोग फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसमें भी वही होता है फंडा। क्या करना होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू दूसरे को रखो, पहले का डिफ्रेंशिएशन माइनस पहले दूसरे का डिफ्रेंशिएशन का डिफरेंस, फिर दूसरे का स्क्वायर। अभी आपको हो सकता है समझ ऊपर नीचे समझ आया हो, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से समझ आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, ये ठीक रहेगा शायद से। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू साइन एक्स रखोगे आप, इसे 2 मान लो, 2 को रखोगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स करोगे, माइनस फर्स्ट को रखोगे एक्स स्क्वायर को डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स करोगे, डिवाइडेड अपॉन
क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स करोगे, मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स करोगे। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको आगे का जितना मैथ आता है आप मैथ लगाते चलो, निकालते चलो। अपना मैथ्स का कला देखो, फिजिक्स के लिए इतना काफ़ी है। या आप कहो तो मैं फर्दर भी इसका बता दूँ सॉल्यूशन, कैसे आपको हो गई, चलो बताइए। फर्दर कर दूँ या कर लोगे, वैसे कुछ CSS में आएगा। तो आप लोग और कंफ्यूज हो गए होंगे, कर ही देता हूँ चलो। तो देखो थोड़ा सा ये है कैलकुलेशन इसमें, तो आप इसे क्या कर दो, इसे आप कर दो साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। देखो 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 चलो बच्चा बच्चा, ऐसा क्या किया है मैंने जो हर बार मुझे से होता है, ये क्या हुआ है फिर, अब तो मैं लुट ही जाता है। यार अभी अभी मैं आपको ये इसका फर्दर सॉल्यूशन कर रहा था, पानी पीने के लिए हल्का सा वीडियो स्टॉप किया था, पानी पी के जोश में आया, सॉल्व किया, एकदम से देख रहे हो कितना घच पुच करके लिखा है मैंने, लेकिन फिर सॉल्व किया तो फिर गम हुआ जब ऊपर देखा कि कितना टाइम हुआ रिकॉर्डिंग का, और रिकॉर्डिंग मुझे स्टॉप मिला। बहुत गम होता है यार, फिर से अब समझाना पड़ेगा आपको। तो देखो 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 बेटा, देखो 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 बेटा 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 देखो देखो, इस प्रोसेस को पहले मैं समझा दूँ, फिर उसको रफ करके उसको समझा दूँगा, ठीक है। 2x साइन, अच्छा ये भी मैंने लिख दिया था, अच्छा 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स साइन स्क्वायर, यही बात है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है, नो दिक्कत। इसको आप फर्दर लिख सकते हो ऐसे, 2x साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि 2x साइन एक्स है, साइन एक्स 1 बाई साइन एक्स इक्वल टू कोसेक, तो 2x कोसेक एक्स यहाँ से आ गया, एक्स स्क्वायर कॉट एक्स यहाँ से आ गया, देखते हो, देख पा रहे हो ना आप लोग, और ये एक्स कोसेक एक्स, ठीक है। इसको एक्स स्क्वायर कॉट एक्स कोसेक एक्स, एक्स स्क्वायर कॉट एक्स कोसेक एक्स, एक्स स्क्वायर कॉट एक्स कोसेक एक्स, एक्स स्क्वायर कॉट एक्स कोसेक एक्स। फर्दर सॉल्यूशन यही था आपका, लो यही डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट मैंने आपको क्या बता दिया, डिवीज़न रूल तक अच्छे से बता दिया। डिवीज़न रूल का और एक एग्जांपल ले लो, क्योंकि ये थोड़ा सा विचित्र है, और एक एग्जांपल दे देता हूँ। बेटा 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 देखो बेटा बेटा, डी टेन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, बाबा रे बाबा रे बा 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 बा, डी साइन एक्स ओवर एक्स अपॉन में डी एक्स डी टेन एक्स बाई डी एक्स। ये क्या है भैया, छोड़ो यार, बोर हो गया बनाते बनाते। जी साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है बेटा 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 बेटा। आपको जैसे बताया कहेगा कि प्रूफ डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक
स्क्वायर एक्स। देखो प्रूफ क्या होगा। tan x को आप लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? क्यों लिख सकते हो? देखो साइन मतलब साइन कॉस 10। देखो देखो पी बाई एच बी बाई एच डिवाइड करोगे तो एच एच जाएगा इक्वल टू पी बाई बी बचेगा ना, और पी बाई बी क्या होता है 10 होता है। तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स 10x हो जाएगा। बोलोगे हाँ हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। और हमारे दिमाग में ये कैसे आएगा, तो आपको जब प्रूफ करने मिलेगा ना जेई में तब आपके दिमाग में आ जाएगा, अगर आपने पढ़ा होगा डिवीज़न रूल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिवीज़न में आ गया, तो अब हम प्रूफ कर सकते हैं, इसे ज़रूर कर सकते हैं। इससे एक और चीज़ प्रूफ हो जाएगा कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू 10x। प्रूफ मतलब समझने के लिए, आपने समझ लिया। इसको लिख दो आप, इसको सेकंड टर्म मानते हो, इसको फर्स्ट टर्म मानते हो, तो आप लिखोगे cos x डी साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स डी कॉस एक्स अपॉन में डी एक्स डिवाइडेड अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप देख पाओगे यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स कैसे है पता चला ना, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स दोनों मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो वही आ जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। समझ गए होंगे। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स आया, जो कि बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक, क्योंकि वो की पे ध्यान दो। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग डी tan x बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि डी इसको आप tan x नहीं बता सकते क्या। ठीक है बेटा 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 बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन आप अपने किसी मास्टर से दोस्त से पूछना, एक पल के लिए तो ज़रूर हिल जाएंगे वो। मास्टर नहीं हिलेगा, क्योंकि आपका ये वाला मास्टर नहीं हिलेगा, दूसरा मास्टर हिल भी सकता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। कितना स्लाइड हमने भर दिया यार, एकदम से मस्त लग रहा है, एकदम फील अच्छा आ रहा है। 1 घंटा 19 मिनट हो गया। डबल डिफ्रेंसिएशन का फंडा देखो जल्दी से फटाफट। वन शॉट लेक्चर। डबल डिफ्रेंसिएशन, फिर चेन रूल, फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फिर खत्म। डबल डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, बाय है, बाय का डिफ्रेंसिएशन करना, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करना। समझ गए। डी पोजीशन है, डी टाइम है, डी एक्स बाई डी टी आप करोगे, इसका फिर डी बाई डी टी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आप देख, ये आपको देगा, क्या देगा, वेलोसिटी देगा। इसका आप करोगे तो एक्सेलरेशन दे देगा आपको, इसका आप करोगे तो जर्क देगा आपको, इसका आप करोगे तो आर डैश 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 देते जाएगा देते जाएगा देते जाएगा।
एग्जांपल देखो आप फटाफट से डिफ्रेंशिएशन करोगे, जैसे पोजीशन अपॉन टाइम का, तो एक बार वेलोसिटी, फिर दूसरा डिफ्रेंशिएशन में, फिर एक्सेलरेशन, फिर जर्क, फिर डैश 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 आप करते चलो जितना भी करना है आपको, समझ गए होंगे, बहुत बेसिक सी बातें हैं। एग्जांपल देखो, जैसे y = x³ + 2x² - 6 है। y1 पहला डिफ्रेंशिएशन का करोगे dy/dx का, तो आपके पास मिल जाएगा 3x² + 4x। फिर से आप करोगे तो आपको मिल जाएगा d²y/dx² 3 2x + 4dx/dx, 1 बचेगा, 6x + 4 आ जाएगा। डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया। अपने को डबल ही से मतलब है, मतलब एक का डिफ्रेंशिएशन कर देना, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, d²y/dx² कर देना। अब चलो चेन रूल क्या होता है। चेन रूल होता है x है, एक स्क्वायर है, मतलब x² है, साइन है, एक्सपोनेंशियल है, sin² x है, sin x², e sin x², मतलब करते जाना करते जाना करते जाना। y = दादा, आप ऐसे याद रखते हो तो पापा, तो ऐसा फास्ट फॉरवर्ड में हो गया हूँ क्योंकि ये सब बेसिक बातें, ठीक है। d पहले दादा का, फिर पापा का, फिर बेटा का। जैसे मान लो अगर आपके पास एग्जांपल में है, क्या एग्जांपल में d e sin x², थोड़ा स्लो करके देख लेना अगर हो रहा हो तो, d e sin का करो, फिर x का करो, फिर स्क्वायर का करो, dx हो गया, इंटू पहले इसका कर दो, फिर d sin x²/dx का कर दो, फिर इंटू dx²/dx का कर दो। फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा, e sin x² इंटू cos x² इंटू 2x हो गया, ठीक है। अब चलो आप लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा की कहानी पर। मैक्सिमा का होता है, मिनिमा का होता है। बिफोर दिस डिफ्रेंशिएशन एट अ पॉइंट क्या आ जाता है, tan थीटा। ये तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, dy/dx = स्लोप एट अ पॉइंट। स्लोप एट अ पॉइंट भी दे सकता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसको अगर आप ग्राफ से समझो ऐसे, तो वही ग्राफ में बनाना चाहूँगा, ऐसा एक सेकंड बना दूंगा। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये थीटा डिग्री है, एट अ पॉइंट dy/dx। ये सब बेसिक बात है, इसीलिए मैक्सिमा मिनिमा देखो। कब मैक्सिमा, ये होता है मैक्सिमा, ये होता है मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा, समझ गए। मैक्सिमा मिनिमा में क्या बताना है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो m = 0, मतलब स्लोप = 0, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा नेक्स्ट क्लास जो होगा अपना, ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचना चाह रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास जो होगा बेटा अपना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आपको। अगर ये जो फास्ट फॉरवर्ड मैंने डबल डिफ्रेंशिएशन और ये चेन रूल, डबल डिफ्रेंशिएशन चेन रूल, ये सब जो है डबल डिफ्रेंशिएशन चेन रूल, मैक्सिमा मिनिमा जो है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो, अगले क्लास में फिर मैं एकदम से अच्छे से स्लो फॉरवर्ड में बात कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज वैसे बहुत पढ़ लिया, वैसे ये एक तरह से मैंने सब बता ही दिया आपको। चेन रूल भी मैक्सिमा मिनिमा भी बता दिया कि नहीं। 12-14 स्लाइड पढ़ लिया, इस स्लाइड बता दो। अब मैं आपको थोड़ा विदाई दे दूँ। थैंक यू बेटा, आपको पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट कर दे। आपको बेस्ट रिगार्ड्स एडु ज्ञान वाला, ठीक है। थैंक यू अभी देख सकते हो आप लोग। अब आप लोग को क्लियर नहीं होगा चेन रूल क्या होता है। f(x) इतना मतलब चेन रूल यही है, दादा पापा बेटा वाला, ठीक है। थैंक यू। और आप लोग टेलीग्राम सब पर भी फॉलो कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा बॉक्स सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। 5 सेकंड और थैंक यू कर ही लेते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप